Hello class 5th. All of you are most welcome in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. बच्चों आज हम साइंस के चैप्टर 4 सिंपल मशीन के बुक की बैक एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तो बुक जो चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने आपके साथ बहुत पहले ही शेयर कर दी थी और उम्मीद है आपने उसे देखा भी होगा और आपने उसे पढ़ा भी होगा और ये मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं वो प्लीज़ आप एक बार मेरे चैप्टर को ज़रूर आप एक बार देखें और मैं पूरे भरोसे के साथ कहती हूँ कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज अपने बुक की बैक एक्सरसाइज को और फिर करेंगे हम इनके क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और पहला क्वेश्चन है सर्कल द करेक्ट आंसर। और इसमें मैंने सभी क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर देखिए आप सर्कल किया हुआ है। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ लेवर ऑफ द फर्स्ट क्लास। और आंसर यहाँ पे सीसॉ है, पुली है, क्रोवर है और प्लायर है। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा पुली और मैंने इसको सर्कल किया हुआ है। नंबर बी, विच ऑफ दीज कैन हेल्प टू प्रेस और फास्टेन ऑब्जेक्ट। बॉटल ओपनर, स्क्रू, नट क्रैकर और व्हील बैरो। और करेक्ट आंसर होगा स्क्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन सी है, दिस सिंपल मशीन इज यूज टू स्लाइस थिंग्स अपार्ट। इनमें से कौन सा सिंपल मशीन है जो कि चीज़ों को दो भागों में बांटता है। वेज, स्टेपलर, ब्रूम और टंग्स। तो करेक्ट आंसर होगा वेज। नेक्स्ट डी देखिए, दिस इज नॉट अ लीवर। नंबर 1 सीसॉ, स्क्रू, टोंग्स और स्टेपलर। और करेक्ट आंसर होगा स्क्रू। ये लीवर नहीं है तो हमारा करेक्ट आंसर होगा स्क्रू। नेक्स्ट हम करेंगे मैचिंग और देखिए यहाँ पे करेक्ट मैचिंग मैंने की हुई है लेकिन आपको मैं बोल के कराऊंगी। लेवर को किस में मिलाएंगे हम, नट क्रैकर में। तो यहाँ देखिए नट क्रैकर। पुली इसमें मिला देंगे रोलर ब्लाइंड्स में। व्हील एंड एक्सल इसको मिलाएंगे हम व्हील ऑफ ए कार में। वेड मिलाएंगे हम ब्लेड ऑफ एन एक्स में। और स्क्रू को हम मैच करेंगे लीड्स ऑफ जार्स में। तो चैप्टर में हमने इन सब को बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है तो याद उसे अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें और आपको ये मैचिंग बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिराइट दीज सेंटेंसेस करेक्टली। तो सेंटेंस को हमें करेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ए, द फोर्स यू पुट ऑन द लेवर इज कॉल्ड लोड। तो ये रॉन्ग है और लोड को काट के हम एफर्ट कर देंगे और अब हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा द फोर्स यू पुट ऑन द लेवर इज कॉल्ड एफर्ट। नंबर बी, इन थर्ड क्लास लीवर द फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन लोड एंड एफर्ट। तो ये सेंटेंस गलत है और हम थर्ड क्लास की जगह फर्स्ट क्लास लिख देंगे। फर्स्ट थर्ड को काट देंगे और फर्स्ट लिख देंगे और तब हमारा जो सेंटेंस है वो करेक्ट हो जाएगा। इन फर्स्ट क्लास लीवर द फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन लोड एंड एफर्ट। नंबर सी में है, अ स्क्रू इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट अक्रॉस डिस्टेंस। तो स्क्रू की जगह हम लिखेंगे व्हील एंड एक्सल और अब हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अ व्हील एंड एक्सल इज अ सिंपल मशीन दैट हेल्प्स टू मूव ऑब्जेक्ट अक्रॉस डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें हमने गिव वन वर्ड आंसर करने हैं। तो ए में है लेवर इज क्वेश्चन नंबर ए में है लेवर्स इन विच द फुलक्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट। तो ये कौन सा, इसका वन वर्ड आंसर होगा फर्स्ट क्लास लीवर। फर्स्ट क्लास लीवर में ही जो फुलक्रम होता है वो बीच में होता है लोड और एफर्ट के। बी में देखिए लेवर इन विच द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड। तो इसका आंसर होगा थर्ड क्लास लीवर। सी में है लेवर्स इन विच द लोड इज लोकेटेड बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट और ये होगा हमारा आंसर सेकेंड क्लास लीवर। तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चन यहाँ पे बुक की बैक एक्सरसाइज और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ अ लीवर। और आंसर हम लिखेंगे
A lever is a simple machine. It is a bar or rod that is arranged in a way to turn or move about a fixed point. क्वेश्चन नंबर 2 है what is a simple machine, और आंसर हम लिखेंगे simple machines are simple tools that make our work easier. क्वेश्चन नंबर 3 में है give 2 example of each of the following: screw, pulley, inclined plane, वेलन एक्सल एंड वेज, और आंसर एक एक करके हम लिखेंगे। तो सबसे पहले स्क्रू का एग्जांपल लिखेंगे हम, जार लिड्स एंड बेस ऑफ लाइट बल्ब्स। नेक्स्ट हम पुली के एग्जांपल लिखेंगे, पुली इन वेल एंड फ्लैग पोल्स। नंबर 3 में देखिए इंक्लाइनेड प्लेन, और इसके एग्जांपल में लिखेंगे अ रैम्प इन ए हॉस्पिटल एंड रैम्प टू मूव कार इनसाइड ट्रक्स। नंबर 4 में व्हील और एक्सल के एग्जांपल लिखेंगे, तो इनके एग्जांपल होंगे व्हील ऑफ कार एंड बाइसिकल एंड डोर नॉब्स। नंबर 5 में वेज का एग्जांपल लिखना है हमने, तो हम लिखेंगे एन एक्स ब्लेड एंड किचन नाइफ। नेक्स्ट है ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ द 3 क्लासेस ऑफ लीवर। तो इसमें जो 3 क्लासेस ऑफ लीवर हैं उनके बारे में उनकी लेवल डायग्राम बनानी है। तो यहाँ पे डायग्राम देखिए बना हुआ है, तो आप इसे अपनी नोटबुक में इसी तरह से बनाइए। ओके, ये देखिए फर्स्ट क्लास लीवर है, दूसरा यहाँ देखिए सेकंड क्लास लीवर का है, और नीचे थर्ड क्लास लीवर का। और अब हम बढ़ते हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की तरफ, और सबसे पहला क्वेश्चन इसमें होगा ब्रीफली डिस्क्राइब हाउ एन इंक्लाइनेड प्लेन, अ वेज एंड अ पुली मेक आवर वर्क ईजियर। ये तीनों किस तरह से हमारे काम को ईजी करते हैं, एक एक करके हम इनमें लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंक्लाइनेड प्लेन के बारे में। तो लिखेंगे हम एन इंक्लाइनेड प्लेन इज अ सिंपल मशीन विच इज़ यूज टू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लोअर और हायर प्लेस। वी would need less energy and force to move object using an inclined plane. नेक्स्ट हम लिखेंगे वेज के बारे में कि ये किस तरह से हमारे काम को आसान करता है। तो हम लिखेंगे इट इज़ अ काइंड ऑफ सिंपल मशीन वेयर द पॉइंटेड एज आर यूज टू डू वर्क लाइक होल्डिंग और स्प्लिटिंग थिंग्स अपार्ट। नेक्स्ट है पुली, और इसके बारे में हम लिखेंगे कि पुली किस तरह से हमारे काम को इजी करता है। अ पुली इज अ सिस्टम दैट यूजेस अ व्हील एंड rope to change the direction of force. It make our work easier by letting us raise an object by pulling down rather than lifting up directly. क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट इन शॉर्ट अबाउट द 3 क्लासेस ऑफ लीवर विथ एग्जाम्पल। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में, फिर सेकंड क्लास और फिर थर्ड क्लास के बारे में हम लिखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास लीवर के बारे में लिखेंगे कि लीवर इन विच द फल्क्रम इज लोकेटेड बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट आर कॉल्ड फर्स्ट क्लास लीवर। द मूवमेंट ऑफ द लोड इज in the opposite direction to the movement of the effort. Some common example of first class lever are seesaw, crowbar and plier. सेकेंड क्लास लीवर के बारे में लिखेंगे कि लीवर इन विच द लोड इज़ लोकेटेड। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब वीडियो एक्सप्लेनेशन वीडियो जो मैंने बनाया है उसमें बहुत ही अच्छे से और हिंदी में समझाया हुआ है। ओके, तो आप एक बार उसको ज़रूर देखें। सेकेंड क्लास लीवर में क्या होता है, लीवर इन विच द लोड इज़ लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड एफर्ट आर कॉल्ड सेकेंड क्लास लीवर। और क्लास 2 लीवर, the movement of the load is in the same direction as that of the effort. Some common example are wheelbarrow and nut pickers. और थर्ड क्लास लीवर का हम लिखेंगे लीवर इन विच द एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फल्क्रम एंड द लोड आर कॉल्ड थर्ड क्लास और क्लास 3 लीवर। Both the effort and load are in the same direction. Some example are stapler and a pair of tongs. क्वेश्चन नंबर 3 में है व्हाट डू यू मीन बाय फल्क्रम, लोड एंड एफर्ट इन अ लीवर। ड्रॉ अ सिंपल डायग्राम। यहाँ पे एम छूट गया है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ एम कर लेंगे। ओके, और यहाँ पे हमने डायग्राम बनानी थी जो कि मैंने यहाँ पे बना हुआ है, देखिए। तो इस तरह से आप बनाएंगे, ये देखिए आपको बनाना था फल्क्रम का,
लोड, जिसमें आपको दिखाना है फलक्रम कौन है, लोड कहाँ पे है और एफर्ट क्या होता है लीवर में, और इसी का डायग्राम बनाना है। तो देखिए, जिन चीज़ को हम हटाते हैं उसे हम कहते हैं लोड। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट को हमें हटाना होता है या जिसका डायरेक्शन चेंज करना होता है उसको हम लोड कहते हैं, और जहाँ पे लेबर को सपोर्ट मिलता है उसे हम फलक्रम कहते हैं, और जहाँ से हम फोर्स लगाते हैं उसे हम एफर्ट कहते हैं। ओके, और इन्हीं तीनों के अरेंजमेंट के आधार पर जो लीवर के क्लासेस होते हैं वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास होते हैं। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमने अपने बुक की सभी बैक एक्सरसाइज को और क्वेश्चन आंसर को पूरा कर लिया है। तो आप भी बुक की जो बैक एक्सरसाइज है उनको अपने बुक में फिल करें और क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में करें। और अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगली वीडियो में। ओके एंड बाय।